नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर नंदू और सैमको सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आईपीओ रिव्यू की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल ओईएम कंपनी ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की। इस आईपीओ की खास बात यह है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं बल्कि इंडिया के आज तक के सारे आईपीओ में से ये लार्जेस्ट इशू है, जिसका इशू साइज है 27,870 करोड़। आईपीओ में कंपनी की वैल्यूएशन 1,59,258 करोड़ रुपीस की गई है, जिसका मतलब है कि इशू के साथ ही ये लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी और इसका मार्केट कैप निफ्टी 50 के भी काफ़ी कंपनीज के मार्केट कैप से एक्सीड हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। आईपीओ अवॉइड करने के 5 रीजंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी के बिजनेस की डिटेल्स और उसके फिनेंशियल्स। आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक शुरू रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 1,865 रुपीज़ से 1,960 रुपीज़ और मिनिमम 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। यह आईपीओ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर यानी कि पेरेंट कंपनी ह्यूंडई मोटर्स कंपनी साउथ कोरिया 17.5% स्टेक सेल करेगी और कंपनी को इसमें कोई नेट प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस को। तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स और इंजन और ट्रांसमिशन जैसे पार्ट्स बनाती है। 1998 से जून 2024 तक कंपनी ने इंडिया में और अब्रॉड में टोटल 12 मिलियन से ज़्यादा कार सेल की है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक फिनेंशियल ईयर 2009 से लेकर कंपनी डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल ओईएम रही है। साथ ही में कंपनी FY 2022 से जून 2024 तक सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी रही है पैसेंजर कार्स की। फिनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया में कंपनी का मार्केट शेयर हैचबैक्स मॉडल में 12% था, सीडन में 22% और एसयूवीज में 18% था। कंपनी के व्हीकल पोर्टफोलियो में डिफरेंट कैटेगरीज के 13 मॉडल्स टोटल इंक्लूडेड है, जिसमें क्रेटा, ओरा, वर्ना जैसे टॉप मॉडल्स भी शामिल हैं। और FY 24 में पैसेंजर व्हीकल्स ने 86% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था और पार्ट्स सेल ने 6%। करंटली कंपनी के चेन्नई में 2 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8,24,000 यूनिट्स। और कंपनी ने दिसंबर 2023 में तलेगांव महाराष्ट्र में एक प्लांट अक्वायर किया है, जो FY 2026 के सेकेंड हाफ में पार्टली ऑपरेशनलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है, जिसके बाद टोटल एनुअल कैपेसिटी 9,94,000 हो जाएगी और प्लांट फुल्ली ऑपरेशनलाइज होने के बाद टोटल कैपेसिटी 10,74,000 हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के की स्ट्रेंथ्स की। कंपनी के पास ह्यूंडई मोटर ग्रुप का स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। ह्यूंडई की ग्लोबल ब्रांड कंपनी को बेनिफिट करती है। पेरेंट कंपनी के सेंट्रलाइज्ड R&D इनिशिएटिव्स का बेनिफिट कंपनी को इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे एरिया में होता है। साथ ही में पेरेंट के 190 से ज़्यादा कंट्रीज में सेल्स नेटवर्क होने से कंपनी को अच्छी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशंस में एडवांस टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है। स्मार्ट फैक्ट्री प्लेटफॉर्म से वो कस्टमाइज्ड व्हीकल्स ऑटोमेटेड वे में बना सकती है और सेल्स नेटवर्क को डिजिटलाइज करने माई ह्यूंडई ऐप कस्टमर्स के लिए और एच स्मार्ट ऐप डीलर्स के लिए उसने लॉन्च किया है। कंपनी का पैन इंडिया सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है। एज ऑफ 30 जून 2024 कंपनी के 1,377 सेल्स आउटलेट्स हैं और 1,561 सर्विस सेंटर्स और 364 डीलर्स का नेटवर्क है। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स के प्रीमियमाइजेशन पे फोकस किया है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं कुछ की रिस्क्स जो कंपनी फेस कर रही है। फिनेंशियल ईयर 2024 में टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल टोटल इनकम का अराउंड 72% था, तो मटेरियल प्राइस इंक्रीज होने से कंपनी को एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। साथ ही कंपनी लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स पे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेड है। कंपनी की पेरेंट कंपनी का किया कॉरपोरेशन में
34.34% स्टेक है, जो अपनी सब्सिडरी थ्रू इंडिया में पैसेंजर व्हीकल सेल करती है, जिसकी वजह से अदर ग्रुप कंपनीज से कंपनी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का रिस्क है। कंपनी और उसकी सब्सिडरी आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस में इन्वॉल्व है, जिसमें टोटल 6,242 करोड़ रुपीस इन्वॉल्व है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे। कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 2024 में 7,77,000 से ज़्यादा यूनिट सेल किए थे और 3 मंथ्स एंडेड जून 30, 2024 में ओवर 1,92,000 यूनिट सेल किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू FY 2024 में 69,800 करोड़ प्लस था और जून 2024 क्वार्टर में 17,300 करोड़ प्लस रहा है। प्रॉफिट 28.68% के YOY ग्रोथ के साथ FY 24 में 6,060 करोड़ था और जून 2024 क्वार्टर में वो 1,490 करोड़ रुपीस रहा है, जहाँ पे YOY ग्रोथ कम होके 12.07% हो गई है। पर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो काफ़ी हेल्दी हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस सारी बातों के बावजूद भी हमें इस IPO को क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसके 5 रीजंस। रीज़न 1, इंडिया का पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का आउटलुक देखें तो कोविड के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के वजह से फिनेंशियल ईयर 21 के लो बेस पे इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। फिनेंशियल ईयर 24 में ओवर 4.2 मिलियन पैसेंजर व्हीकल सेल हुए हैं, पर आगे के साल में ये ग्रोथ डिक्लीन होने की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ हायर बेस, और वही डिक्रीज ऑफ ग्रोथ हमने कंपनी के भी फर्स्ट क्वार्टर के सेल्स और प्रॉफिट में देखा। रीज़न नंबर 2, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा की सितंबर 2024 की प्रेस रिलीज देखें तो सितंबर मंथ में पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल सेल्स 18.81% से YOY फॉल हुई है। साथ ही PV डीलर्स ने 80 to 85 डेज की हैवी इन्वेंट्री करंटली स्टॉक की हुई है, जो कि 7.9 लाख व्हीकल्स या ₹79,000 करोड़ के बराबर है, जो प्रेजेंट इंडस्ट्री के वीक डिमांड को दर्शाता है। रीज़न नंबर 3, रिलेटिव वैल्यूएशन करने कंपनी को लिस्टेड पीयर मारुति सुजुकी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंसीडर करते हुए ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बहुत ज़्यादा 13.11 टाइम्स है, जो कि मारुति सुजुकी का 4.79 टाइम्स है। पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा 51% है एज कम्पेयर टू अराउंड 17% ऑफ मारुति। इसलिए प्राइस टू इक्विटी रेशियो के टर्म्स में जब मारुति का PE मल्टीपल 27.6 टाइम्स है तो कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ PE मल्टीपल 25.6 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव कंपनी फेयरली प्राइस्ड है और अग्रेसिव प्राइसिंग नहीं की गई है, पर PB रेशियो ज़्यादा होने की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशन में कम है। रीज़न नंबर 4, IPO का इतना बड़ा साइज होने की वजह से IPO में एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पोस्ट इशू शेयर की डिमांड कम रह सकती है। रीज़न नंबर 5, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विद इन 3 years ऑफ IPO 25% ऑफ द स्टेक पब्लिक होल्ड करनी चाहिए। ये ऑफर फॉर सेल 17.5% का होने की वजह से और 7.5% का सेल प्रमोटर्स की तरफ से विद इन नेक्स्ट 3 years में आएगा, जिसकी वजह से शेयर में सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। तो इन 5 रीजंस की वजह से हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस IPO को अवॉइड कीजिए। IPO के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सैमको की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.